जय श्री विश्वकर्मा जी की। आज हम ब्रह्मलीन संत श्री पद्माराम जी कुलरिया की ढैणी मूलवास पदम पैलेस पे आए हुए हैं और हमारे साथ में हैं युवा समाज सेवी और गोभक्त श्री धर्मचंद जी कुलरिया, जो हाल ही में आपने देखा होगा नागौर में कुछ दिनों पहले एक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र जी के साथ में मन साझा किया था। तो पहले तो धर्म जी से आपके बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से गौ सेवा ये करते हैं, और फिर अपन चर्चा करेंगे कि एक प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल के साथ बैठना एक समाज के लिए गौरव की बात है। श्री धर्मचंद जी कुलरिया। हाँ जी, हाँ, जो आप नागौर में जो प्रोग्राम हुआ था वीर तेजा जी महाविद्यालय में, रियल में बहुत सुपर और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें अध्यक्षता हमारी रखी थी। विशिष्ट अतिथि हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब को रखा था, कलराज जी मिश्रा जी को। और रियल में बहुत अच्छा और बड़े लेवल पर प्रोग्राम हुआ था। पहले तो मैं CR चौधरी साहब को आभार व्यक्त करता हूँ कि उतने इतने अच्छे लेवल में, इतने बड़े लेवल में जो कैंपस बना के और अच्छी तरह से उसको रन कर रहा है, प्रॉपर उसको लीड कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हम आभार व्यक्त करते हैं उनका कि ऐसे कन्या का पढ़ाना, कन्या को आगे बढ़ाना, शक्ति देना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग वहाँ पे थे और करीबन हम साहब के साथ, गवर्नर साहब के साथ करीबन 2.5 से 3 घंटा हम लोग साथ में रहे, मीटिंग भी की, डिस्कस भी किया आगे और क्या क्या काम करना चाहिए। जैसे हमने साहब को बताया अभी हम क्या क्या कर रहे हैं, जैसे हम ग्रीनरी का ध्यान दे रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल का ध्यान दे रहे हैं, जैसे स्कूलों का ध्यान दे रहे हैं, जैसे हम लोग शिक्षा का ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारे हमने चीज़ों को साहब को एक्सप्लेन की, तो साहब को बहुत इम्प्रेस हुए थे। फिर साहब ने हमको काफ़ी बातें भी बताई थी कि जो आगे जाके और क्या क्या हमको करना चाहिए। उसके लिए हमने मीटिंग एक फिक्स की थी जयपुर में। हम आई थिंक्स नेक्स्ट वीक हम लोग जयपुर भी जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम लोग भामाशाह कहाँ कहाँ सपोर्ट करना चाहिए, किस किस एंगल में सपोर्ट करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए। हम सपोर्ट तो कर रहे हैं हर एंगल में, लेकिन कोई कोई स्पेशल कौन सी है जो इसमें सपोर्ट करना चाहिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम रियल में वीर तेजा जी महाविद्यालय में सुपर प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम बता दें कि गौ सेवी संत पद्माराम जी कुलरिया गौ सेवा के लिए बहुत ही माने हुए संत हैं। पूरे राजस्थान नहीं, भारतवर्ष में उन्होंने बहुत सारे आयोजन करवाए, बहुत सारी गौशालाओं में सहयोग किया। पर्यावरण के प्रति भी उनकी बहुत आस्था थी और उसी रास्ते पे तीनों सुपुत्र कानाराम जी, धर्मचंद जी और शंकर जी कुलरिया भी चल रहे हैं। रेगुलर उनकी सेवाएं समाज को और देश को मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पर मूलवास में भी एक स्मृति स्थल बन रहा है और पास ही में एक ऐसी स्कूल जो कन्या पाठशाला है, जो कि राजस्थान में एक अलग से, जिस इंग्लिश मीडियम तो है ही है और बिल्कुल फॉरेन टाइप में बिल्कुल एक अच्छी स्कूल बन रही है, जो भी जल्दी ही यहाँ पर तैयार हो रही है। आपके सेवा कार्यों को, जैसे गौ सेवा है और बहुत सारे हैं, उन पे भी पूरा भारत नज़र रखता है कि किस तरह से कुलरिया परिवार के जैसे संत पद्माराम जी कुलरिया के सुपुत्र रेगुलर सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हुए समाज और देश को अपना सब कुछ दे रहे हैं। इसी क्षेत्र में धर्म जी से जानते हैं कि आपके जैसे गौशाला गढ़ियाला फाटा है और कहाँ कहाँ पर आपका पूर्ण सहयोग रहता है। साथ ही केशवप्रिया गौशाला है अपने नागौर रोड पे, जोधपुर के पास में, उधर भी बहुत सहयोग रहता है। आज धर्मचंद जी कुलरिया बड़ी बड़ी हस्तियों, जैसे राज्यपाल जी तो है ही हैं, अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के साथ, अपने बालकृष्ण जी महाराज जी के साथ, ऐसे अनेकों बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं उनके साथ आप कार्य करते हैं। आपको कैसा लगता है और समाज के लिए और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं श्री धर्मचंद जी? देखो, ऐसा है गीतेश जी कि आप बता रहे हो कि बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना होता है। नो डाउट, अच्छे काम करो, ऑटोमेटिक लोग अपने को बुला लेते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी गवर्नर साहब साथ बैठे थे, ये बात फैक्ट है। उससे पहले बालकृष्ण जी आए थे, तो बालकृष्ण क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने बोला आप अच्छे काम करो। जैसे हम लोग ऋषिकेश जाते हैं, तो ऋषिकेश में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, यज्ञ वहाँ पे करा रहे हैं, रामकथा भी वहाँ पे करा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग ने आते मिलते हैं। बाकी हर एंगल से हम लोग, देखो, जिस एंगल में जिस सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हम लोग वहाँ सपोर्ट करते हैं। जैसे आप बताया अभी बाजू में स्कूल बना रहे हैं, रियल में वो हमारी इंडिया की एक अच्छी मॉडल स्कूल बन रही है, जो कन्या पाठशाला, जो ब्रालिन गौ सेवक संत पद्माराम जी कुलरिया की इच्छा थी कि हमारे गांव के 8-10 गाँव के बीच में एक कन्या पाठशाला होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए बड़े लेवल पे। तो वो स्कूल अभी बनना, अगले ऑलमोस्ट, छोटी स्कूल तो बनी हुई है लेकिन उसको बड़े स्केल बनाने जा रहे हैं। तो अगले 2-3 महीने उसको स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो अगले साल में एक मॉडल स्कूल बन के रेडी होगी। तो रियल में वहाँ पे बच्चों को बहुत वहाँ पे इम्प्रेस होंगे बच्चे, भाई हम लोग एक अच्छी स्कूल पढ़ के आगे जाने वाले हैं।
तो ये पिताजी की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमारे गांव के आसपास में स्कूल बननी चाहिए, हम लोग बना रहे हैं। दूसरी, पिताजी बता रहे कि जो भी कोई जो रिक्वायरमेंट की सपोर्ट होती है, गायों की होती है, जैसे आप बता रहे गडेल गौशाला, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी चलाने वाले सुखदेव जी महाराज है, जैसे जोधपुर गौशाला केशव प्रियदा महाराज जी चला रहे हैं, हम खाली सपोर्ट कर रहे हैं, पैरेलली सपोर्ट कर रहे हैं, हम फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैरेलल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं 2 गौशाला, और भी गौशाला बहुत सारे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग जरूर उनको बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी नया देखा कि गांव में पानी की समस्या थी, उसके लिए भी आप लोग एक बहुत ही अच्छी प्रयास करते हुए एक टंकी पानी की बना रहे हैं, जिससे कि लोगों को जो सबसे मेन सुविधाएं होती है जीवन की, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के साथ पानी भी आता है, क्योंकि जब जल और जीवन, जल के साथ ही जीवन है, तो आप उसके लिए भी एक टंकी बना कर दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा परमार्थ का काम है। लोग कहते थे कि गर्मियों में प्याऊ लगा के पानी पिलाना है, और आप तो उनको जीवन भर पानी पिलाने के हिसाब से एक टंकी बना के दे रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कार्य नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी आप बताएं कैसे क्या हो रहा नहीं, है। इसमें ऐसा था कि पिताजी, ये ड्रीम था कि गांव में हर चीज़, हर घर में सुविधा होनी चाहिए, कोई आदमी तकलीफ नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने आज से 60 साल 70 साल पहले जो टाइम गुजरा था ना, उनको तकलीफ हुई थी। तो वो सोच रहे हैं कि आज उस टाइम तकलीफ हुई, लेकिन आज हम सक्षम हैं तो दूसरों की तकलीफ दूर कैसे कर सकते हैं, उनकी वो व्यू थी। तो उन्होंने 5 साल पहले बोला था कि यार ये गाँव में अच्छा एक टैंक होना चाहिए, जो हर घर घर में पानी जाना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम चलती है। तो 5 साल पहले उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन करते 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 उन्होंने घोषणा तो 5 साल पहले कर दी, हम लोग धीरे करते करते अभी हमारी फाइनल हुआ है। अभी हमने जगह दी, एक हमारा खेत है, खेत में जगह दी है, वहाँ पे टैंक बन रहा है बहुत बड़ा। और टैंक बन के फिर वो जो प्रधानमंत्री जो योजना है घर घर नल नल में जल, वो योजना आई थिंक अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर अंदर सारी योजना वो पूरी हो जाएगी। तो वही पिताजी की ड्रीम था, तो वो ड्रीम को हम पूरा करने जा रहे हैं। पिताजी ड्रीम और भी बहुत सारे थे, जितने भी पिताजी की ड्रीम थे। हॉस्पिटल वाला था जो बीकानेर हमने बना के दिया, ICU वार्ड्स पूरा बहुत बड़ा, तो वो भी हमने ड्रीम उनका पूरा किया है। उनका और भी थे जो बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन हम सारे उनका पूरा कर रहे हैं। जैसे नौका में कन्या पाठशाला है, वहाँ पे बहुत बड़े हमने हॉल्स रूम्स बना के दिए। जैसे अभी घर किसी 1-2 घर हाउस भी बना के दिए हमने, 2-3 जगह भी बना के दी उनको। तो एज पर जो रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वायरमेंट जिसकी जरूरत होती है हम लोग उसकी फुलफिल करते हैं। ये पिताजी का कहना था, जरूरत होती है उसको सपोर्ट किया करो, ये हमारा काम है, तो हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से पुलिस महकमे में और अन्य जितने भी संस्थान हैं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए डिक्शनरी वितरण, ऐसे अनेकों कार्य हैं, जिससे मतलब एक क्षेत्र विशेष नहीं है, हर क्षेत्र में आपका परिवार कार्य कर रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी तरह समाज और देश की सेवा करते रहें। और ये आज छोटी सी मुलाकात थी श्री धर्मचंद जी कुलरिया, नोखा, बीकानेर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गितेश जी, बहुत बढ़िया आप आए वहाँ इतने दूर, आके डिस्कस किया, जिक्र किया, इंटरव्यू लिया, बातें की। तो बातें क्या होता है, सब बातें अपडेट होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छुप रही है। तो हम चाहते हैं कि एक दिन बैठ के सारी लिस्ट बनाते क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हुआ। क्योंकि आपने आई थिंक 2015 में ऑल ओवर इंडिया आपने वो अखंड भारत गो यात्रा, अखंड भारत गो यात्रा हुई थी, फिर पर्यावरण यात्रा हुई थी। तो बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन वो सारे काम पेंडिंग पड़े। अभी हम लोग उसको वापस रीओपन करते हैं, देखते हैं कौन क्या हुआ, किधर हुआ, कितना कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, उसको और कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, और उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, लोगों को कैसे अग्रेसिव कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करना जरूरी, काम करना एक अलग बात है, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मीडिया भी आना जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता चलना ये ऐसे करें तो हम भी करेंगे। अगर हम लोग कोई छोटा काम कर रहे हैं, थोड़ा अगर किसी को बता रहे हैं या किसी को मैसेज जा रहा है, तो अगर उसके सामने अगर कोई 10% अगर दूसरा भी करे तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया गितेश जी आपका, आप भी बहुत सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, लोगों तक बातें सारी पहुंचा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है गितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर।